नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से संबंधित माना जाता है। तो 7th हाउस को हम कैसे देखें? आज हम उसके बारे में जानते हैं। 7th हाउस क्या है? यानी लग्न का 7वां भाव। यह दर्शाता है कि आपका जीवन साथी या ये कहिए कि लाइफ पार्टनर का स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ये सब चीज़ें आप सप्तम भाव और से देख सकते हैं और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापारिक साझेदारी पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करते हैं तो कैसा रहेगा और कानूनी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है आपका 7th हाउस। तो आज हम बात करेंगे कि 7th हाउस को आप कैसे समझ सकते हैं और इससे आप अपनी कुंडली पर भी देख सकते हैं। पहले सप्तम भाव का जो कारक होता है वो शुक्र होते हैं और अगर हम यहाँ पे देखें कि शरीर के भी कुछ पार्ट्स इस हाउस से देखे जाते हैं जैसे कि गर्भाशय देखा जाता है, लोअर एब्डोमेन देखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से हम देख सकते हैं। और आखिरी में ये बताऊंगी कि विभिन्न राशियों का अगर 7वें भाव पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है कि वहां पे अगर कोई कौन सी नंबर की राशि है तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो हम डिटेल में इसे समझते हैं। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह, पहली चीज कि जो 7th हाउस में आपका जो ग्रह है उसकी जो लॉर्डशिप है उसके बारे में। जिस ग्रह का सप्तम भाव पर अधिकार होता है वह आपके साथी के स्वभाव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। जैसे यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, यानी शुक्र की लॉर्डशिप है, तो आपका साथी आकर्षक होगा, रोमांटिक होगा, कला प्रेमी हो सकता है। यदि मंगल है तो साथी एनर्जी वाला होगा, साहसी होगा और कभी कभी जिद्दी भी हो सकता है यहाँ पे। और इस तरह से जैसे कि विभिन्न राशियों के का 7वें भाव पर जो प्रभाव होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर मेष राशि वहां पर है 7वें भाव में, तो जो उसका लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा झगड़ालू होगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही क्रूर भी हो सकता है और उसमें जो है काम वासनाएं थोड़ा अधिक हो सकती हैं। अगर 2 नंबर का है यानी वृषभ है तो एक अमीर हो सकता है, सज्जन हो सकता है, परिवार से संबंधित और सुंदर और साफ रंग रूप की पार्टनर हो सकता है। और गृहस्थ जो चीज़ें होती हैं उसमें भी वो बहुत अच्छे से निपुण होता है। अगर वहाँ पे 3 नंबर राशि है तो एक अच्छे परिवार से हो सकता है, अच्छा व्यवहार हो सकता है उसका, धन को अधिक अहमियत नहीं देता ऐसा। विवाह के बाद भी उसमें आर्थिक लाभ देता है, उसकी लाइफ में पैसा आता है, बुद्धिमान होता है और घबराहट और चिंता करने के स्वभाव वाला साझेदारी मतलब उसका जो पार्टनर है वो हो सकता है। अगर वहाँ पे 4 नंबर की राशि है जैसे कर्क, तो सुंदर लेकिन थोड़ा-सा कभी-कभी उसको रोगी रहता है, चीज़ें उसको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रह सकता है और जो उसका जो नेचर है वो बहुत ही बदलने वाला हो सकता है। व्यापार में साझेदारी के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। फिर मतलब वो व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर 5 नंबर है तो सुंदर होगा, शीघ्र उत्तेजित होने वाला होगा क्योंकि उसमें सूर्य वाली जो तत्व होते हैं वो उस व्यक्ति में होते हैं। फिर आपकी जो अभिलाषाएँ होती हैं, जो उसकी इच्छाएँ होती हैं अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ये उसकी इच्छाएँ रहती हैं। बुद्धिमान लेकिन अपने उद्देश्यों के लिए वह बहुत ही स्मार्ट होता है, चतुर होता है थोड़ा। कन्या अगर राशि है वहाँ पे तो संतान से अप्रसन्न रहता है, भाग्यवान हो सकता है, सुंदर व मीठी वाणी वाला उसका पार्टनर हो सकता है। जातक जो है अपने जो पार्टनर है उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं साझेदारी में मिलकर वो लोग सॉर्ट कर लेते हैं। उनका जो स्वभाव होता है वो ठीक रहता है। व्यापार में भी साझेदारी के लिए ये एक तरह से राशि ठीक कहलाती है। अगर यहाँ पे 7 नंबर है तो सुंदर है, साफ रंगत वाला उसका पार्टनर हो सकता है, धार्मिक होगा, परोपकारी भी होगा, संतान से काफ़ी उसको खुशियाँ मिलती हैं, उसकी जो संतान होती है। अगर 8 नंबर है तो क्रूर स्वभाव की उसकी लाइफ पार्टनर हो सकता है, शिक्षित तो होता है लेकिन उसको जो है दयाहीनता होती है मतलब काइंड थोड़ा कम होता है और उसका जो भाग्य है वो थोड़ा देर से उसको चीज़ें मिलती हैं। फिर अगर यहाँ पर 8 नंबर है यानी वृश्चिक राशि है, तो क्रूर स्वभाव की उसकी भार्या होती है यानी लाइफ पार्टनर हो सकता है, उसका स्पाउस जो है, शिक्षित तो होती हैं लेकिन यानी धनु राशि, तो झगड़ालू हो सकता है, स्वभाव से थोड़ा-सा उसका जो मेन टाइप्स की जो आदतें होती हैं ना, डोमिनेटिंग चीज़ें हो सकती हैं कुछ, लेकिन म्यूज़िक प्रेमी हो सकता है
और कुछ बातों में व्यंग करने वाला पर्सन होता है, उसकी जो भाषा होती है इस तरह की होती है। अगर 10 नंबर है, मकर है, तो शीघ्र उत्तेजित होने वाली उसकी स्पाउस हो सकता है, और निष्ठावान होता है, विश्वसनीय होता है, व्यापार में एक अच्छा ये कहिए लाइफ पार्टनर साबित होता है, और पार्टनरशिप में वो अच्छे से काम कर सकता है। फिर है अगर कुंभ है वहाँ पर राशि, तो एक क्रूर लेकिन धार्मिक स्वभाव की स्पाउस हो सकता है, हठी हो सकते हैं, अपना प्रभुत्व जमाने वाले लोग हो सकते हैं, व्यापार में पार्टनरशिप में जो भी काम करते हैं वो अपना प्रभुत्व वहाँ पे जमा के रखते हैं कि मतलब मेन लीडर टाइप्स वही काम करते हैं। इसी तरह से अगर 12 नंबर की राशि है वहाँ पे, तो एक स्वार्थी टाइप्स पर्सन हो सकता है, और जो है कि घर के काम-काज में बहुत ही हेल्पिंग हो सकता है, और जो भी है पार्टनरशिप में काम करने के लिए वो अ, उतना परफेक्ट नहीं होता। इस तरह से तो राशियाँ हैं। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि इनमें से कोई भी राशि है, तो व्यक्ति का स्वभाव, नेचर ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर ही अगर सैटर्न यानी शनि, राहु किसी नेगेटिव का इम्पैक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ों में और चीज़ें चेंज हो जाएँगी, एग्ज़ैक्टली ऐसा रिज़ल्ट नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं कि सप्तम भाव में अगर कोई प्लैनेट है, 7th हाउस जो है हमारा, उसमें यदि कोई प्लैनेट जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, तो जीवन साथी बहुत ही स्वाभिमानी और नेतृत्व की क्वालिटीज़ उसमें होती हैं। अगर चंद्रमा है वहाँ पर, मतलब 7th हाउस में अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है, वो बैठा है, तो जीवन साथी थोड़ा-सा इमोशनल होता है, और जो ये सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है, उसको हमेशा ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर शनि वहाँ पे उपस्थित होते हैं, यानी 7th हाउस पे शनि बैठे हैं, तो बहुत ही गंभीर व्यक्ति हो सकता है, परिश्रमी होगा, अनुशासन प्रिय साथी हो सकता है। इसी तरह से अगर सप्तम भाव की जो राशियाँ जैसे कि अभी बताई आपको, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ये हैं कि सप्तम भाव में अगर स्थिर है, यानी मेष राशि का जैसे है, चर राशि है, तो साहसी, उत्साही, स्वतंत्र भी होता है। तुला है तो आकर्षक है ही है, मकर है तो व्यापारिक महत्वाकांक्षी भी होता है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी चीज़ें, जो चीज़ें दी गई हैं, उसको हमें नवांश कुंडली में भी देखना होता है। एक D1 के अलावा D9 चार्ट होता है। D9 चार्ट में देखते हैं कि जीवन साथी के व्यक्तित्व और उनके साथ संबंधों का जो एक गहन विश्लेषण है, वो हमारी नवांश कुंडली बताती है। यानी D9 आपका पूरा 7th हाउस को हम बहुत अच्छे से हम वहाँ पर देख सकते हैं। ये सूक्ष्म रूप है। तो सप्तम भाव से जुड़े कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी सामाजिक जीवन में आपकी भूमिका को प्रभावित कर सकता है, नहीं कर सकता, ये चीज़ वहाँ से पता चल सकती है। सप्तम भाव से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं आपको वहाँ नवांश से देखनी होती हैं। सप्तम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो जीवन साथी का स्वभाव सौम्य और सहयोगी होगा। जैसे जुपिटर्स के इम्पैक्ट में है, तो आपका लाइफ पार्टनर मतलब स्पाउस अच्छा होगा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, और स्वभाव बहुत ही उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा, व्यापार में भी वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि 7th हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं है, अगर नेगेटिव है, तो चीज़ें थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाती हैं। सप्तम भाव में जो है, ये जीवन साथी से जुड़ी चीज़ों के है, तो यहाँ पे जैसे आपको देखना है कि विवाह और उसका साझेदारी का एक प्रतीक होता है 7th हाउस। तो यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर रोमांटिक है, साझेदारी में आपके साथ काम कर सकता है नहीं, तो वीनस का इम्पैक्ट आपको अच्छे से देखना होता है। और अगर यहाँ पे सप्तम भाव में जैसे कि लिब्रा तराजू जो राशि है आपकी, ये संतुलन को बताती है, सामंजस्य का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये राशि का उस भाव पर क्या इम्पैक्ट है, या वहाँ पर है या नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 लोग एक साथ किसी यात्रा पर जाते हुए साझेदारी में और साथ रहने की भावना को दर्शाता है 7th हाउस। तो ये पार्टनरशिप में आप कैसे रहेंगे, कैसे आप वर्क करेंगे, तो 7th हाउस आपका बता देता है। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपका बताया कि साझेदारी कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, ये आपके नेगेटिव प्लैनेट पे इम्पैक्ट होता है, तो आपका तो प्रॉब्लम चीज़ों में रहती है। और अगर 7th हाउस आपका अच्छा है, तो आपका जो सप्तम भाव का इम्पैक्ट, यानी आपका जीवन साथी से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, और इसमें आपको कोई समस्या ज़्यादा आती नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसको देखिए पहले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।